राजस्थान में सियासी संकट पार्ट 2 जारी है और ताजा घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि कांग्रेस में चुनाव के बाद से चली आ रही गुटबाजी अब भी जारी है। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों के बगावती तेवरों पर कांग्रेस हाईकमान सख्ती बरतने के मूड में दिख रहा है और दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से सोनिया गांधी ने विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। उसके बाद कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अजय माकन दोपहर 12 बजे के आसपास अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को देंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया दाखिल होने तक अब राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं सवाल खड़े करने वाले विधायकों पर अजय माकन की रिपोर्ट पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह थमने को है ही नहीं। संसदीय कार्य मंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह बयान कि यहाँ के प्रभारी अखिल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यहाँ एक षड्यंत्र पूर्वक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, उन्होंने उन पर चार्ज लगाया, ये इस बात का द्योतक है। अब ये लड़ाई बीच चौराहे तक पहुंच चुकी है। ये नौटंकी, त्यागपत्र की नौटंकी मैं समझता हूं राजस्थान के लिए इतनी अहितकर होगी कि इस कांग्रेस अब सरकार अब सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह पर अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर पेच फंस गया, क्योंकि गहलोत ने बोल दिया कि राज्य में विवाद खत्म होने पर ही वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे और अपना पद किसी गद्दार के लिए नहीं छोड़ेंगे। यानी गहलोत इशारों में सचिन पायलट को गद्दार बोल रहे थे। आखिर क्या है राजस्थान कांग्रेस में चल रही इस खींचतान की कहानी, आपको बताते हैं। क्यों है राजस्थान कांग्रेस में झगड़ा? ये बात करीब तय मानी जा रही थी कि गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि हाईकमान ऐसा ही चाहता था, लेकिन न गहलोत को और न उनके समर्थक विधायकों को यह बात मंजूर थी, क्योंकि यह बात किसी से नहीं छिपी कि गहलोत और पायलट की नहीं पड़ती और इसी वजह से राजस्थान कांग्रेस में यह नया झगड़ा शुरू हुआ। कैसे बढ़ गया यह झगड़ा? अब गहलोत के समर्थक विधायकों को पायलट अपने नेता के तौर पर कबूल नहीं, इसलिए गहलोत कैंप के 76 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद गहलोत ने भी बोल दिया कि वो कुर्सी तभी छोड़ेंगे जब राजस्थान में विवाद खत्म होगा। मतलब गहलोत ने विरोध की आग बुझाई नहीं, बल्कि उसमें घी डाल दिया। कौन है इस खींचतान का जिम्मेदार? वैसे खबर है कि गहलोत चाहते थे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान का सीएम पद दोनों संभाले, लेकिन एक शख्स एक पद वाले फॉर्मूले पर यह बात फिट नहीं बैठती, इसलिए गहलोत ने अपने 3 करीबियों गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल का नाम आगे बढ़ा दिया। लेकिन आलाकमान पायलट का नाम सोच चुका था, जो गहलोत को कतई मंजूर नहीं था। कब शुरू हुआ यह झगड़ा? पायलट और गहलोत का झगड़ा तब सबके सामने आया जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी 2018 में। पायलट को गहलोत ने आलाकमान के दबाव में डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन वैसी पावर और इज्जत नहीं दी, जिसकी वजह से पायलट ने 2020 में बगावत कर दी थी और गहलोत सरकार गिरते गिरते बची थी। तभी से यह बात जग जाहिर हो गई थी कि पायलट और गहलोत एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्या है इस बार की कलह की असली वजह? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ गहलोत है, क्योंकि माना जा रहा है कि गहलोत राजस्थान में किसी और को सीएम का पद सौंपना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना है कि राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए जरूरी है कि फिलहाल किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी न मिले जो पार्टी में फूट की वजह रहा। कहां सुलझेगा राजस्थान का विवाद? ये विवाद अगर कोई सुलझा सकता है तो वो है आलाकमान। हाईकमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा भी था, लेकिन गहलोत माकन से मिले तक नहीं। पता चला कि उनकी रिपोर्ट में गहलोत के लिए अच्छी बातें नहीं लिखी हैं, जिसके आधार पर गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से ही बाहर कर दिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर खड़े एक युवक को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जो इतनी जोरदार थी कि वो उछलकर दूर जा गिरा। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते दिखे। चौराहे के पास बीच में बैठा युवक उतर गया, लेकिन जैसे ही वो सड़क के किनारे पहुंचा, एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी,
जिससे वो उछलकर सड़क के किनारे जा गिरा। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग युवक की तरफ भागे और उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। इस वीडियो के आधार पर घर वालों ने साजिश के तहत